गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं मेधा कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज CMS NVT का लेक्चर चल रहा है हमारा, जिसमें आज मैं टॉपिक करने वाली हूँ सेंस ऑर्गन के ईयर के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने स्किन को कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईयर के बारे में। ओके, तो ईयर सबको पता है, ईयर क्या है बताइए? पता है ना ईयर क्या है? ईयर को हम कान को हम क्या कहते हैं? कान को ईयर कहते हैं, ईयर को कान कहते हैं। क्या हमारा कान क्या है? एक सेंस ऑर्गन है, यानी कान से हमें क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। कान को सेंस ऑर्गन और क्या ज्ञानेंद्रिय में रखा गया है। इसका मतलब कि हमें कान से कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। जैसे आपका नाम बुद्धमान है, मैंने आपको नाम से पुकारा, आपको सुनाई दिया, तब आपको पता चला कि हाँ मुझे पुकारा जा रहा है। ओके, लेकिन बट अगर वहाँ पे हम आपको आपका नाम ना लें और आपको बस ऐसे ही इशारे पे गिरा, आपका कुछ कंफ्यूज कीजिएगा क्या कि मैं बुला किसको रही है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम कुछ सुनते हैं, किसके बारे में बताया जा रहा है, वगैरह वगैरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को क्लास दे रही हूँ, ठीक है, पढ़ा रही हूँ। अगर अचानक से मेरा साउंड कम, मतलब कि मैं बोलना बंद कर दूँ, बस अपने लीप को हिलाऊं, सुनाई दे रहा है नहीं ना। तो इससे अंतराल क्या हुआ, मैंने कुछ बोला नहीं, आपको कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब हम बोलेंगे और आपके कान में साउंड जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं पढ़ा क्या रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप अपने कान को बंद करके बैठ जाए, मैम यहाँ बोल रही है, हम यहाँ बोल रहे हैं और आपको नहीं सुनाई दी तो भी क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। यानी कि आपको समझने के लिए आपको कुछ जानकारी के लिए आपका कान खुला होना जरूरी है ना, जरूरी। तो आगे का टॉपिक है हमारा ईयर। ठीक है, ईयर। कान हम सभी में दो होते ही हैं, होते हैं ना, दिख रहा है ना कान, दो कान है ना। कान का फंक्शन क्या है? कान का फंक्शन बताइए, बोलते जाइए। कान से हम सुनते हैं, सुनने के बाद क्या होता है? कान से हम सुनते हैं, सुनने के बाद क्या होता है? दिमाग में अटैक करता है। दिमाग में अटैक करता है मतलब कि सुनने के बाद हम समझते हैं। ठीक है, समझ में आ गया तो हम उसको समझ में आ गया सब तो कुछ करेंगे ना। अगर मान लीजिए अभी आप हिंदी समझ रहे हैं, ठीक है, और हम कुछ दूसरी भाषा में बोलते, चाइनीज भाषा में बोले अब क्या लगे, हम आपको क्या बोले, मतलब आप सुने तो उस चीज सुने बट समझ नहीं पाए ना क्या बोले, वही है ना। अगर यही हम बोलेंगे लुकमान आप पैदल चल के वहाँ पे गेट बंद करके आए तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैम ने कहा कि हमें गेट बंद करना है, आपको समझ में आया। लेकिन फर्स्ट टाइम जो हम बोले इसका मतलब मीनिंग क्या है? मीनिंग ही नहीं है, मतलब आप सुने तो बट समझ नहीं पाए। नहीं तो सुनने का काम आपका हुआ, मतलब आपके कान में वो वर्ड गया, हम कुछ भी बोला आपके कान में वो वर्ड गया, बट उससे आप किसी चीज की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा ही हुआ ना, कुछ समझ पाए नहीं ना। तो हमारे यहाँ पढ़ने का मतलब है कि आप ये ईयर को बता रहे हैं, आप ईयर में जो भी सुन रहे हैं, आप अभी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप सिर्फ सुनना ही नहीं, उसे समझना भी है। ठीक है, तो आज कान का चैप्टर है, तो अपने दोनों कानों को अच्छे से खुला रखें और ऐसा नहीं कि एक कान खोल के दूसरे कान से निकाल लें। ठीक है, तो एक कान से जो सुन रहे हैं उसको आप दिमाग में ट्रांसफर करें ताकि वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाए, और जब स्टोर हो जाएगा तो आपको उस चीज़ की ज्ञान की प्राप्ति होगी, समझ में आएगा। ऐसा ही है ना। तो ईयर के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ईयर, अच्छा ये बताइए कि हमारा कान जो बना हुआ है किस चीज़ से बना हुआ है? कार्टिलेज। जी। स्ट्रक्चर कितने पार्ट होते हैं ईयर के? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से ईयर के पार्ट कौन कौन से होते हैं? ईयर के पार्ट कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट हुए। कौन कौन से? आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। यानी कि हमारे कानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, समझ में आया? आउटर पार्ट यानी कि हमारा कान जो दिख रहा है
छिद्र जो जा रहा है, ठीक है, होल जा रहा है ना अंदर, ये क्या हो गया अपना रूट आपका आउटर पार्ट हो गया। उसके बाद बीच में आपका मिडिल पार्ट आता है जिसमें क्या आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और जो ईयर बोन है, कौन कौन सा है, ईयर बोन। स्केलेटल सिस्टम आप लोग को पता है, ईयर बोन कौन सा है, ईयर बोन में तो एक ईयर का एक बोन शॉर्ट, सबसे शॉर्टेस्ट बोन है। बाकी कितने बोन होते हैं हमारे कान में, कितने बोन होते हैं, कितने बोन होते हैं, तीन 6 बोन, 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में, तो टोटल 6 बोन होते हैं। तो तीनों बोन का क्या नाम है मिस, MIS, क्या नाम है, MIS, यानी मेलियस, इनकस और स्टेपस, ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टेपस। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मेलियस, इनकस और स्टेपस आपका किसमें, सेकेंड पार्ट में आता है। बाकी आपका थर्ड पार्ट में कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल और नर्व जाता है, ठीक है। तो इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसे हम लोग का आउटलाइन में तो बस इतना ही दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, पिन्ना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। ऐसे तो हम लोग को बस पिन्ना दिख रहा है, बट अंदर का क्या स्ट्रक्चर है वो तो नहीं दिख रहा है ना, दिखता है, टॉर्च जला के देखिएगा तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो ईयर का स्ट्रक्चर बनाए,
बताइए कि आउटर 3 पार्ट दिख रहा है, पता चल रहा है कि 3 पार्ट कौन कौन सा, कहाँ से कहाँ तक ये आउटर पार्ट है, कहाँ से कहाँ तक मिडिल पार्ट है, और कहाँ से कहाँ तक इनर पार्ट है। बताइए तो आउटर पार्ट कहाँ से कहाँ तक हुआ, किरण बताइए। आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट, ये है ना 3 पार्ट है ना। कान के 3 भाग हैं, हाँ या ना, सही से बोलिए, है ना। कहाँ से कहाँ तक आउटर है, कहाँ से कहाँ तक मिडिल है, और कहाँ से कहाँ तक इनर है, ये बात बताइए। क्या बोलिए। पिन्ना से लेके यहाँ ऑडिटरी कैनाल तक, ये क्या है आपका आउटर पार्ट है। क्या है, आउटर पार्ट है, ठीक है। यानी कि कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पहले तक कौन सा हो गया आपका आउटर पार्ट। क्या हुआ, आउटर पार्ट, ठीक है। उसके बाद मिडिल पार्ट में आपको कौन सा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जबकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ये तीनों बोन जो है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से तीनों बोन जो आपका है, ये कौन सा हो गया आपका मिडिल पार्ट। उसके बाद जो बच गया आपका इधर कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर के नर्व, ठीक है। ये क्या है आपका ऑडिटरी नर्व है, ऑडिटरी नर्व है। तो बाकी जो आपका बच गया कहाँ, ये कॉक्लिया और जस्ट सारा कुछ, ये क्या हो गया आपका इनर पार्ट में, ठीक है। कौन सा पार्ट में, इनर पार्ट में। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इनर पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट है हमारे कान। हम लोग दिखता कितना है, हम लोग कान दिखता कितना है, हाँ कहाँ तक देख पाते हैं अपने कान को, कहाँ तक देख पाते हैं। यदि हम इस ऑडिटरी कैनाल जो है इसको भी हम लोग पूरा नहीं देख पाते हैं, सही है ना। यानी ऑडिटरी कैनाल को भी पूरा नहीं देख पाते हैं। इसका भी लेंथ जो है आपका अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है, समझ में आया। और हमारे कान में जगह जगह हेयर सेल पाए जाते हैं। क्या, हेयर सेल, कान में भी आपको हेयर सेल पाए जाएंगे, ऑडिटरी में भी है आपको हेयर सेल, और आपको यहाँ कोक्लिया जो है, कोक्लिया में भी अंदर में आपको हेयर सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। अब जो है इसमें ये हमारा कान है, कान के जैसा दिख तो रहा है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फिगर सही सही बना है, हाँ। तो नहीं बना है तो भी समझ लीजिए, सही समझ में तो आ रहा है ना कि ये कान का फिगर, ठीक है। ये पार्ट हो गया जिसे हम देख पाते हैं, पिन्ना, ठीक है, ये पार्ट है जिसे हम देख पाते हैं, पिन्ना, ओके। तो ये क्या है, नीचे में लोब्यूल, यानी कान का नीचे की तरफ हल्का लोब बना हुआ है, जिसे इसको क्या बोल दे रहे हैं, लोब्यूल बोल दे रहे हैं। और ये यहाँ पर हमारा क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, राउंड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, हल्का बोनी पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, कोका बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको, जहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, लकड़ी करते हैं ना, लकड़ी नहीं, ईयरबड्स लगाते हैं, कान की सफाई करते हैं, कैनाल में ही डालते हैं ना, ईयर कैनाल में डालते हैं ना, वही से सफाई करते हैं ना, तो वो हो गया आपका क्या, ईयर कैनाल, यानी कि ऑडिटरी कैनाल। समझ में आ गया, कैनाल मतलब जो एक रास्ता है कान का, वो रास्ता जा रहा है, कैनाल। उसके बाद ये जो है आपका, ये क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसका एक और नाम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं, बता सकते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं, ये ड्रम कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। कान का ढोल किसको बोलते हैं, कान का ढोल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कान का पर्दा, कान का पर्दा कोई ना, यहाँ पर्दा क्या है, वहाँ के क्या जाके कान का पर्दा सेट किए हैं, नहीं ना, फिर कान का पर्दा क्यों बोलते हैं, कान
का पर्दा क्यों बोलते हैं ये बताइए ना। आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? कान का पर्दा। ठीक, सही है, कान का पर्दा ही है। वहाँ हम बाहर से ले जाके पर्दा सेट नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है? मेम्ब्रेन। क्या है? मेम्ब्रेन, यानी कि नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मेम्ब्रेन है, पतली झिल्ली है, समझ में आया? इसका स्ट्रक्चर क्या है? पतला झिल्ली है। कोई हार्ड मसल नहीं है यहाँ पे, और ना ही ज्यादा कोई बोन है। तो ये क्या है? एक पतला सा मेम्ब्रेन है। इसको क्या बोलते हैं आम भाषा में हम लोग? कान का पर्दा, या फिर और क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। और क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं ना, कान का ढोल। ये जितना अच्छे से बजेगा उतना अच्छे से आवाज सुनाई देगा। ढोल जितने अच्छे से पीटिएगा उतने अच्छे से आवाज सुनाई देगा। समझ में आया? ढोल पीटना है, कान का ढोल पीटना है, तो इसको क्या बोलते हैं? और ईयर ड्रम भी बोलते हैं। इसके बाद ये आपका 3 बोन जा रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका? मेलियस। इससे जो सटा हुआ है आपका ये क्या? इनकस। और इसी से जो सटा हुआ क्या आपका? स्टेपस। ये स्टेपस बोन जो है ये आपका सबसे स्मॉल बोन होता है हमारे शरीर का, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी यही स्टेपस होता है, ओके। इस स्टेपस में जहाँ ये फिट हो रहा है, ये क्या है? ये जहाँ जाके फिट हो जा रहा है उस ओपन क्या बोल रहे हैं? ओवल विंडो। ये मतलब ये क्या? एक खिड़की बना रहा है, जिस खिड़की में ये जाके क्या हो गया? पूरा फिट हो गया, समझ में आया? तो खिड़की में जाके वो फिट हो गया, क्या हुआ? वो ओवल विंडो हुआ। उसके बाद ये जो आपका राउंड राउंड से स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये के जैसा कीड़ा ही लग रहा है ना, वर्म वगैरह जब मुड़ जाता है वैसे ही दिखता है, कीड़ा जैसा ही। तो ये क्या है आपका? कोक्लिया, ठीक है। कौन है? कोकिला बहू। कोकिला है। रसोई में कौन थी? कोकिला थी। रसोई में कौन थी? कोकिला, किरासी, गोपी। साथ निभाना साथिया। कोकिलिया, कोकिला नहीं है, ये क्या है? कोकिलिया है। इस स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं? कोकिलिया। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कुछ कैनाल दिख रहा है, सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या है ये आपका? सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल सीन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका सुपेरियर है, ठीक है। यानी ऊपर की तरफ ये स्ट्रक्चर जा रहा है, तो सुपेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया। ये क्या है? इसके पीछे वाला पीछे से जा रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये पीछे से जा रहा है। ये क्या हो गया आपका? पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया। ये जो है आपका लेटरल जा रहा है, ये क्या हो गया आपका? लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या जा रहा है? ऑडिटरी नर्व, ठीक है। क्या जा रहा है? ऑडिटरी नर्व। नर्व का क्या जरूरत है? क्या जरूरत है यहाँ नर्व रखने का? नर्व का क्या जरूरत है रखने का? अगर कान में नर्व नहीं रहा तो क्या होगा? ये ऑडिटरी नर्व नहीं रहा तो क्या होगा बताइए? कुछ होगा क्या? कुछ होगा? कान में ऑडिटरी नर्व अगर नहीं रहा तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं पता है? अब बोलिए अगर मैडम बताने के लिए तो पूछने के लिए है ना। नर्व का क्या काम होता है? क्या काम है ये? नर्व जो यहाँ पे है ऑडिटरी नर्व है, इसका क्या काम है? कैसे सुनाई देगा? बस यहाँ तक साउंड चलेगा तो सुनाई दे देगा, इसके बाद उसको ब्रेन में जाना है ना, ब्रेन में जाना है ना। ये ऑडिटरी नर्व डायरेक्ट कहाँ से कनेक्ट है? ब्रेन से कनेक्ट है? हाँ है ना, है ना। नर्व होना जरूरी है, अगर नर्व नहीं रहेगा तो हम जो बोल रहे हैं ना वो आप लोगों को लगेगा। पहले नहीं चलता था, कौन सा पहले मूवी चलता था ना बिना साउंड का, बिना साउंड का मूवी चलता था ना, जिसमें कि बिना आवाज का सिर्फ आप देख के पहचाने कि हाँ क्या हो रहा है। ऐसा थोड़ा सा होता था ना पहले, ऐसा चलता था ना, बाइक वगैरह चलता था, बहुत पहले जमाने का बात है, क्या नहीं। तो ये क्या है? अगर नर्व नहीं रहेगा तो हम इधर बोल रहे हैं और आप लोगों को वहाँ सुनाई नहीं देगा, ऐसे ही होगा ना, सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो नर्व रहेगा तो ही आपके ब्रेन में वो जाएगा, वाइब्रेशन सिग्नल जाएगा, तो आपको वो चीज सुनाई देगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? कान में क्या क्या पाए जा रहे हैं? क्या क्या पाया जा रहा है? अगर आप लोगों से पूछे कान के आउटर पार्ट में क्या क्या पाया जा रहा है तो क्या बोलिएगा?
क्या बोलिएगा। और ये जो इधर उधर दिख रहा है ना, ये कौन सा बोन हो गया? ये कुछ बोन है। कौन सा बोन है? टेम्पोरल। कौन सा बोन है बताइए? टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन गणपति के पास ये वाला टेम्पोरल बोन है। ये आप कौन सा हो गया? टेम्पोरल बोन हो गया। ठीक है, क्या है ये? टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन क्रेनियल में आता है या फिर फेशियल में आता है? टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन को क्रेनियम हाँ क्रेनियल में आता है ना, ये सब याद रखना है। टेम्पोरल को लोग काउंट किस में करते हैं? क्रेनियल में करते हैं, फेशियल में नहीं करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर, कान का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? क्या क्या है बोलिए, क्या क्या पाया जा रहा है बोलिए, देख के बोलिए क्या क्या पाया जा रहा है। इसका 3 पार्ट होता है। बोर्ड देखिए आप, कॉपी किताब में देखिए, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है ना, बोर्ड देख के बताइए, बोर्ड देख के बताइए, बोलिए। अब मेरे कान में नहीं आ रहा है, मेरे कान में आ ही नहीं रहा है। अरे इसी को पढ़ते जाइए ना, एक लाइन से पढ़ते जाइए, क्या क्या लिखे हैं पढ़ते जाइए। 2-4 बार यही क्लास में पढ़िएगा तो भी बहुत चीज याद हो जाएगा। 2-4 बार क्लास में भी पढ़िएगा ना तो भी बहुत कुछ याद हो जाएगा। घर में जाकर उतना याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ में आया? कान का 3 पार्ट होता है। कान का 3 पार्ट। ये बता मेलियस, इनकस, ये 3 बोन है, 3 पार्ट में ये नहीं आया। ये 3 बोन है, ये मिडिल पार्ट में ही आएगा, मिडिल ईयर में आएगा। 3 बोन है, ये मिडिल ईयर में आएगा, 3 पार्ट में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। आउटर पार्ट में आपका आ गया ये पिन्ना पूरा और ऑडिटरी कैनाल। ध्यान से देखना है, ये पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल आपका आउटर पार्ट में आ गया। ठीक है, मिडिल पार्ट में आ जाएगा आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ये तीनों बोन। कौन सा? मेलियस, इनकस और स्टेपस। ठीक है, उसके बाद आपका इनर पार्ट में आ जाएगा कोक्लिया, सेमिसर्कुलर कैनाल। आपका क्या आ जाएगा? इनर पार्ट में आ जाएगा नर्व। समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर हाँ या ना? है? समझ में आ गया ना? कान का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, कान का स्ट्रक्चर क्या है। अब क्या है कि इस ये जो है हमारा कोक्लिया, इसके बीच में जो है आपको कुछ फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? इसमें फ्लूइड पाया जाता है। समझ में आया? कोक्लियर फ्लूइड, इसमें क्या पाया जाता है? इसके बीच में फ्लूइड पाया जाता है। इतना तो क्लियर है। स्ट्रक्चर क्लियर है। मैकेनिज्म के पर चले कि हम लोग कैसे सुन पाते हैं, कैसे सुन पाते हैं, कैसे सुनते हैं। हम लोग कान से तो सुनते ही हैं, हर कोई कान से ही सुनता है। हर कोई कान से ही सुनता है। हम भी कान से ही सुनेंगे, आप भी कान से ही सुनिएगा। जो जानवर है ना वो कान से ही सुनता है। बस जानवर लोगों का कान का स्ट्रक्चर अलग है, हमारे कान का स्ट्रक्चर अलग है ना? बताइए बताइए। ऑडिटरी नर्व ऑडिटरी कैनाल के द्वारा, उसके बाद मिडिल ईयर में नहीं जाएगा, इनर ईयर में नहीं जाएगा। तो हम जब सुनते हैं, ठीक है, जब हम सुनते हैं तो वहाँ पर क्या होने की आवश्यकता है? साउंड आएगा। और साउंड में क्या रहेगा? वेव रहेगा, तरंग रहेगा, वाइब्रेशन रहेगा। ठीक है, हम लोग को जो सुनाई देता है किसके थ्रू? उस वाइब्रेशन के थ्रू सुनाई देता है। ठीक है, इसके थ्रू साउंड से जो वाइब्रेशन आ रहा है उसके उसी वाइब्रेशन से हमें क्या सुनाई देता है? आवाज सुनाई देती है। समझ में? उसमें भी आप जोर से बोल रहे हैं या धीरे से बोल रहे हैं, जैसे भी बोल रहे हैं वो आपकी पिच के अनुसार उसका तरंग क्या होता है? उसका तरंग चेंज होता है। ठीक है, उसी तरंग के अनुसार आप या हम कुछ भी सुन पाते हैं। इतना तो क्लियर है। अब कैसे सुनते हैं कि कोई भी साउंड आ रहा है, ठीक है, कोई भी साउंड क्या हो रहा है? आ रहा है तो यहाँ से एंटर होगा, हमारे कान से एंटर होगा। ये साउंड आया, साउंड आके क्या हो रहा है? मतलब ये क्या है? साउंड है। साउंड आके यहाँ से एंटर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है। ऐसा नहीं कि उस साउंड के साथ जो है सिर्फ आपका वेव जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। इसके साथ कुछ डस्ट वगैरह भी जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स वगैरह भी जा रहे हैं ना। तो वो क्या है? यहाँ पर जो आपका हेयर सेल है वो क्या कर रहा है? उसको रोक ले रहा है। ठीक है, यानी कि
जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है वो इस हेयर में चिपक जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। उसके बाद जो वेव है वो वेव इसमें टकरा रहा है, ठीक है, यानी कि तरंग वाइब्रेशन जो जा रहा है वो किस में टकरा रहा है, आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। किस में टकरा रहा है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। अब ये यहाँ पर कैसे काम कर रहा है कि ये इसको क्या बोलते हैं, ये ड्रम भी बोलते हैं ना। इस तरह से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, हमारा ड्रम है, ठीक है, क्या है, ड्रम है, ढोल है, ठीक है, क्या है, ढोल है। अब ढोल कैसे है, ये ढोल बजाने वाला गोल सा जो तबेला रहता है वो है, उसके साथ कुछ डंडा भी होना चाहिए ना। वो डंडा कहाँ से आएगा, वो डंडा का काम कौन कर रहा है, वो आज आपको बोन है ना, तीनों बोन, वो काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसी से आपका जो सटा हुआ क्या है, आपका तीनों बोन सटा हुआ है ना, तीनों बोन कौन सा, इनकस, क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। इसी से सटा हुआ हमारा तीनों बोन है, ठीक है, तीनों बोन है। और ये बोन किस तरह से काम कर रहा है, डंडे की तरह काम कर रहा है, ठीक है, किस तरह से काम कर रहा है, डंडे की तरह काम कर रहा है, डंडे की तरह काम कर रहा है। ये तीनों बोन। अब क्या है, साउंड जा रहा है, वाइब्रेशन जा रहा है कान के थ्रू। हमारा ये ओपन है कान का, कान बंद कर देंगे तो साउंड नहीं जाएगा, कौन सुनाई देगा, ऐसा है ना। तो क्या कर रहे हैं, वो वहां से कुछ साउंड जा रहा है, तरंग जा रहा है, और ये इस पर्दे में यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, टकरा रहा है, ठीक है। तरंग जा रहा है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, टकरा रहा है, ठीक है। अब जब ये टकरा रहा है, ये किस तरह है, एक मेम्ब्रेन की तरह है, क्या है, मेम्ब्रेन की तरफ है। जब यहाँ से साउंड जा रहा है और इस पर प्रेशर दे रहा है, तो यहाँ पर जो ये बोन है, ऐसा नहीं कि इसमें चिपका हुआ है, ठीक है, चिपका हुआ नहीं है, तो इससे वेव के कारण ये बोन क्या होता है, ये मूव करता है, ठीक है। क्या हुआ, ये वाला जो बोन है ये आगे की तरफ मूव किया, उसके बाद वापस से फिर इसमें टकराता है, ठीक है। ठीक है, ढोल के जैसे होता है ना, मान लीजिए ये ढोल है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है और ये बोन है, ठीक है। तो साउंड आया उधर से, वाइब्रेशन आया, तरंग आया, और ये क्या हुआ, हिला, इससे सटा हुआ जैसे क्या है, ये हमारा बोन है। तो ये जब हिला, इसके दबाव से क्या हुआ, प्रेशर से ये भी हिला, वापस से जितनी तेजी से हिलेगा उतनी तेजी से वो वापस भी जाएगा, ठीक है। तो उसका वाइब्रेशन टकरा के दूसरे बोन में जाएगा और उससे क्या होगा, तीसरे बोन में वो जाएगा, समझ में आया, इस तरह से पास होता है, ठीक है। और जो साउंड जा रहा है वो अंदर में ये ड्रम के जैसे बजा बजा के जो है साउंड क्या कर रहा है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ इसी तरह से क्या होते हैं, ये ड्रम यानी कि ढोल जब जितना अच्छे से पीटते हैं, साउंड उतने अच्छे से आता है, उतनी तेजी से साउंड आता है ना, उतनी तेजी से साउंड आता है। तो जब वाइब्रेशन इसके थ्रू जा रहा है, तो ये तीनों बोन क्या हो रहा है, उससे टकरा के वो साउंड क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से किस में जा रहा है, आपका मेलियस में जा रहा है, मेलियस से आपका इंकस में जा रहा है, फिर इंकस से किस में जा रहा है, स्टेपस से जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ, वाइब्रेशन मूव किया, क्या हुआ, वाइब्रेशन मूव किया, और यहाँ मूव करने के बाद तब ये कहाँ पास होता है, कहाँ पास होता है, ये जो कोक्लिया है, कोक्लिया के अंदर फ्लूइड है, ठीक है। कोक्लिया फ्लूइड में क्या होता है, ये तरंग पास होता है, समझ में आ गया, तरंग पास हुआ, हो गया। अब वो क्या होता है, तरंग पास हुआ उस कोक्लियर फ्लूइड में, तो वो के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट हो जाता है, और वो ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसके थ्रू ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है, समझ में आया, इसके थ्रू ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है, और जब हमारे ब्रेन में जाएगा तभी हम उस पर एक्ट कर पाएंगे। तो क्या हुआ, हमारे ब्रेन में पास हुआ, इसके बाद हम उस पर एक्ट कर पाते हैं, ठीक है, यानी हम उसको समझ पाते हैं, समझ में। जैसे कि अभी आप लोग क्लास में जो साउंड आ रहा है, मेरा भी साउंड आपको जा रहा है, और बाहर से भी साउंड आ रहा है ना, तो बाहर के साउंड को आपको सुनाई दे रहा होगा साउंड, बट उसको आप उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। सुनना और सुन के समझने में दोनों में अंतर होता है ना। कोई भी आके जाके कुछ भी बोल के आप सुन रहे हैं, बट हमको एक्चुअली में सुनना क्या है, किस पर हम लोग को काम करना है। जैसे हम अभी आप लोगों को लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक को आपको सुनना है, सुन के क्या करना है, समझना है, समझने वाली बात है ना। तो इसको समझने के लिए आपको दिमाग में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। और लेकिन जब वो सब साउंड है वो तो ऑटोमेटिकली जा रहा है, पता चल जाता है ना
कि ट्रेन का अगर कुछ साउंड है अलग सा, तो ट्रेन कहीं से आता है तो हम लोग पता चल जाता है ना ट्रेन का साउंड है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बार बार उस चीज को सुनते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि इसका साउंड वैसा ही है। बस का कोई साउंड आ रहा है तो उसके साउंड से हम लोग को पता चल जा रहा है कि इसका साउंड है। समझ में आया? तो क्या हो रहा है, ये जब साउंड वेव के थ्रू जा रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकरा रहा है, उसके बाद आपका तीनों बोन जो है मेलियस, इंगस और स्टेपस में पास हो रहा है। उसके बाद वो पास होते हुए कॉक्लियर फ्लूइड में पास होके इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके वो कहाँ, ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में ट्रांसफर करता है, ब्रेन में भेजता है। समझ में आया? ब्रेन में भेजा, उसके बाद जो भी जैसे आपसे आपका नाम पूछे, सुनाई दिया नाम, ब्रेन को पता चला अच्छा मेरे से नाम पूछा है, वहाँ पर अगर आपको रिस्पॉन्स करना है तो आप रिस्पॉन्स कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं कि मैंने क्या पूछी है, अगर आपको अच्छे से सुनाई देगा कि हम आपका नाम पूछ रहे हैं, तभी तो आप आंसर दीजिएगा ना, सही ना? अगर आपको यही नहीं सुनाई देगा तो हम आपसे पूछे क्या है, तो आंसर क्या दीजिएगा? ऐसे ही होता है ना, होता है या नहीं? तो यही आपका क्या, सुनने का मैकेनिज्म। ठीक है, क्या सुनने का मैकेनिज्म, कि हम किसी भी चीज को सुन कैसे पाते हैं। समझ में आया? हम किसी भी साउंड को सुन कैसे पाते हैं। अब ऐसा है कि अगर हम किसी भी साउंड को नहीं सुनेंगे, अगर सुनने में कमी आ रही है, कहते हैं ना तो ऊंचा सुनते हो क्या, कोई को होता है ना कि तेज आवाज में बोलिए तो उसको सुनाई देता है, होता है ऐसा। तो किस किस कंडीशन में आप को सुनने में तकलीफ हो सकती है, कान की किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सुनने में कठिनाई होगी कि नहीं होगी? पहला पॉइंट, अगर आपका वेव बहुत धीमी चल रहा है, बहुत धीमा चल रहा है, ठीक है, वेव धीमा चल रहा है, इसका मतलब ये जो है ना वो समझ में आया क्या है? यहाँ पर हम धीरे से बोले, जब हम ये धीरे से बोले तो क्या हम जो बोले वो हमारे पास ही रह गया, रहा ना, वो आप कान के पास जाके जितना वेव उसमें प्रेशर लगना चाहिए तो उतना नहीं लग पाया, और जब वहां तक जाते जाते उसमें मतलब वेव इतना नहीं बचा कि वो जो है उस साउंड को कैच कर पाए और दिमाग में भेज पाए, क्योंकि हम उसका वेव भी कितना है, बहुत खुशखुशा के बोलने वाला होता है ना, कहते हैं ना क्योंकि कान में बोलने का आदत होता है, क्या कान में ऐसे बोलता है खुशखुशा के, तो जिसका कान तेज रहता है वो सुन लेता है, लेकिन सोचा रहता है जोर से बोलो, ऐसे ही होता है ना। तो यही है कि एक तो पहला डिपेंड करेगा आपका किस पे, कि वेव की स्ट्रेंथ पे, समझ में आया? यानी कि वाइब्रेशन के स्ट्रेंथ पे, जितना अधिक वाइब्रेशन है वो आप उसमें अधिक सुन पाएंगे। और सुनने में भी आपको दिन में जो है सुनने में ज्यादा साउंड की आवश्यकता होती है, बट रात में कम साउंड की आवश्यकता होती है ना? क्यों? क्योंकि दिन में आपका बहुत शोरगुल होता है, उस शोरगुल के बीच में आपको सुनना होता है, क्या उस शोरगुल के बीच में आपको सुनना होता है। तो दिन के अपेक्षा जो है आप रात क्या है, रात का शांत वातावरण होता है, रात में शोरगुल तो नहीं होता ना, तो रात में कम वेव में भी आपको सही से सुनाई देता है। कभी भी घड़ी का टिक टिक का आवाज दिन में सुने हैं? रात में सुनाई देता है, दिन में नहीं सुनाई देता। आप दिन में आपको बंद रूम में नहीं रहता तो सुनाई ही देगा, उसी में खुला रहता सो जाता है। लेकिन रात में सबको टिक टिक सुनाई देता है, टिक 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 टिक, घड़ी का टिक टिक, है ना, ऐसा सुनाई देता है। तो क्या है कि जब आपको कान सही सलामत है तो आपको घड़ी का आवाज भी अच्छे से सुनाई दे रहा है। अगर कान सही सलामत नहीं है तो आपको नहीं सुनाई दे रहा है। तो यही है कि आपका जो कोई किसी में सुनने की थोड़ा सा साउंड में सुन लेते हैं, या कोई जो किसी को जोर से बोलना पड़ता है, कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। पहला तो उसका वेव में जो है उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम है। दूसरा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो। कैसे इन्फेक्शन हो गया? हो सकता है कि आपकी कान थ्रू वेव के थ्रू कुछ भी पास हुआ तो उसमें कुछ माइक्रोब भी गए, और लेकिन वो माइक्रोब जो है बाहर नहीं आ पाए, खत्म नहीं हो पाया, तो वहाँ पर क्या किया उसको इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर दिए। इन्फेक्शन कौन फैलाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ना, ऐसा ही है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इन्फेक्शन फैलाता है। तो वो क्या किया वहाँ के सेल, वो भी तो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन भी तो सेल से बना हुआ है, तो उसको क्या करने लगा, डिस्टर्ब करने लगा। तो वहाँ पर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन के कारण आपको सुनाई कम पड़ सकता है, ठीक है, सुनाई कम पड़ेगा। उसके बाद आपके अगर बोन में ये तीनों बोन जो है, बोन का स्ट्रेंथ कम हुआ, उससे भी आपका जो वेव
पास हो रहा है एक दूसरे में, उसमें भी कठिनाई हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपकी ये कॉक्लियर में फ्लूइड में कमी आई तो भी आपको क्या होगा, सुनाई कम दे सकता है। और अगर ऑडिटरी नर्व वहाँ का डैमेज हो गया, ऑडिटरी नर्व अगर डैमेज हो गया तब आपको सुनाई ही नहीं देगा, नहीं देगा ना, कैसे सुनाई देगा, सारा प्रोसेस हो रहा है पर वो दिमाग में ही नहीं जा रहा है। ऑडिटरी नर्व डैमेज हो गया तब तो सुनाई ही नहीं देगा, बहरे हो गए, बहरे हो क्या, बहरा होना और कम सुनाई देना दोनों में अंतर होता है ना। कम सुनाई देना मतलब आप जोर से बोलिएगा तो सुनाई देगा, उसी कान के पास जाके बोलिएगा तो उसको सुनाई देगा। बट अगर वहाँ का नर्व ही रप्चर हो गया है, नर्व काम नहीं कर रहा है तो नहीं सुनाई देगा, होगा ना। तो ये आपका क्रेनियल नर्व में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ ऑडिटरी नर्व में तो आपको नहीं सुनाई देगा। तो ये हो गया हमारा सुनने, और सुनने में क्या क्या कठिनाई हो सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी वगैरह, तो यहाँ तक सबको क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है हाँ या ना, सही से बोलिए, जोर से आवाज आना चाहिए यहाँ तक, हाँ क्लियर है। तो क्या क्या इसमें हम लोग सीखे, क्या क्या सीखे, एक बार रिपीट कीजिए, सबको रिवाइज कीजिए, क्या क्या सीखे। कि कान क्या है हमारा, एक सेंस ऑर्गन है। सबसे पहली बात तो कान हमारा सेंस ऑर्गन है जिससे हम सुनते हैं, सुनने के बाद उससे हमें किसी न किसी चीज की ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए उसे ज्ञानेंद्रिय बोले हैं, है ना, ज्ञानेंद्रिय में ही इसको शामिल किए हुए है ना। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखने जाए तो इसका क्या है, 3 भाग है, 3 पार्ट है, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर पार्ट में आपको आ जाता है पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल, मिडिल पार्ट में आ जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेलियस, इनकस और स्टेपस बोन जो है वो आ जाता है, और इनर पार्ट में आपका कोक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, ऑडिटरी नर्व, ये सब आपका इनर पार्ट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या जाने थे कि साउंड का प्रोसेस क्या है, साउंड का मैकेनिज्म क्या कैसे है, हम लोग कैसे सुन पाते हैं। साउंड हमारे कान में जाता है, वो क्या जाता है, वाइब्रेशन जाता है, वेव जाता है, तरंग जाता है, जाके वो क्या होता है, इस मेम्ब्रेन से टकराता है, इस मेम्ब्रेन से टकराता है। जब ये मेम्ब्रेन टकराता है तो ये क्या होता है, मूव होता है, यानी कि हिलता है। हिलने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो ये बोन है उस बोन को भी मूव करता है। जब वो बोन मूव होता है वापस से आता है तो वो क्या करता है, साउंड को तेज करता है, और इसमें दूसरे बोन यानी कि मेलियस के बाद इनकस में ट्रांसफर करता है, इनकस के बाद स्टेपस में ट्रांसफर करता है, और ये इसके बाद जो है ये कॉक्लियर फ्लूइड में ट्रांसफर होता है। कॉक्लियर फ्लूइड में ट्रांसफर होने के बाद वो साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है। अब जब हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है तो अगर उसका जवाब देना है तो जवाब देते हैं, और अगर नहीं देना है तो नहीं देते हैं। जैसे आप लोग सवाल पूछते हैं ना, सवाल पूछते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन बोलते नहीं है। आपके दिमाग को लगता है नहीं, हमको बोलना नहीं है, ऐसे ही होता है ना। सवाल सुन लेते हैं लेकिन जवाब देना नहीं है, ऐसे ही होता है ना। वहाँ पर आपका दिमाग क्या बोलता है, ये आप सुन लिए काफी है, और जवाब देने के लिए तो मुंह खोलना पड़ेगा, उसके लिए तो अलग नर्व आएगा ना, उसके लिए तो अलग नर्व आएगा ना। तो क्लास में है, क्लास में हमारे करने का यही मोटिव है, आप लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उस चीज को पढ़ें ध्यान से। ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अब इसमें ये मत बोल दीजिए मैडम आप तो चश्मा लगा के पढ़ते हैं। मन लगा के पढ़ने का मतलब क्या है, हम कुछ भी पढ़े वो हमारे दिमाग में जाए, दिमाग में जाके स्टोर है। हम कुछ भी चीज को, जैसे कि आप किसी भी आदमी को देखते हैं, अगर आप ठीक है कहाँ पे थे, क्या बोल रहे थे कि दिमाग में उसको स्टोर रखना, हमारा दिमाग सब कुछ को स्टोर रखता है। कुछ भी पढ़े उसको याद रखने, कहते हैं ना याद नहीं होता, याद नहीं होता है, क्या बोलते हैं, याद नहीं होता है। याद होने कब होगा, जब हम उसको दिमाग में स्टोर करेंगे, और दिमाग में स्टोर कब होगा, जब हम उसको समझेंगे। ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा ना। अगर आपकी हम टीचर हैं, आप हमको बस एक ही बार देखते हैं ताकि दिमाग में स्टोर हो जाता है ना कि मैडम को देखे हैं, वो हमारे टीचर है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। मेधा मैडम हमारी मैडम है, मेधा मैडम हमारी मैडम है, याद करने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं। वो आपके दिमाग में चले गया, वो आप जाके स्टोर हो गया। उसके बाद अगर 1-2 साल बाद भी आप उनको देखेंगे तो पहचान जाएंगे।
कि वो आपके दिमाग में है, स्टोर है, तो देखने पर लगे कुछ याद करे, हम तो कहीं देखे हैं, होता है ना, कुछ भी चीज़ सुना हुआ है दिमाग में अगर स्टोर है तो आपको लगता है यार ये चीज़ हम सुने हैं, यार ये चीज़ हम सुने हैं, होता है ना। खास करके एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, कहते हैं ना पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है, लिख नहीं पा रहे हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है, ये किस कंडीशन होता है कि आप उस वर्ड को सुने हुए हैं, उस चीज को समझे हुए हैं, वो आपके दिमाग में स्टोर है, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग, कहते हैं ना दिमाग पे जोर डालो, कभी सोचना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तो कैसे करते हैं, दिमाग पे से जोर करते हैं कि याद आ जाए, करते हैं ना, ऐसे करते ही हैं कि याद आ जाए, तो हमारा दिमाग में स्टोर है, हम उस चीज को सुने हैं, कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वो जब हम इस तरह से फोकस करते हैं, मतलब दिमाग में जोर डालते हैं कि याद आ जाए, तो वो क्या करता है, हमारे दिमाग में खोजने लगता है, ढूंढने लगता है कहाँ है, जैसे सिस्टम पे ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है ना हर चीज़ हम लोग को याद रहता है कि हम उसको कहाँ पर स्टोर किए हैं, याद रहता नहीं ना, जब उसको खोजना पड़ता है कि फिर स्टोर कहाँ किए हैं, उसी तरह से हमारा दिमाग भी काम करता है। अगर ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में सुना हुआ है, कभी सुनिएगा तो लगेगा कि हाँ ये चीज़ हम जान रहे हैं, समझ में, जब जान रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, और जब वो ढूंढ लिए तो आपको वो याद आ जाएगा, ऐसे ही होता है। चलिए आज का टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है। आज हम लोग सेंस ऑर्गन में ईयर को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, सब कुछ कीजिए, ठीक है।